ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पेशाब के रुकावट के इलाज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेशाब में रुकावट आ रही है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का हम यूज़ करते हैं, इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि किन कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति के पेशाब में रुकावट आती है। तो सबसे पहला हमारा आता है ड्रिंकिंग लेस वाटर, कम पानी पीने की वजह से किडनी स्विलिंग, किडनी में सूजन हो जाना, किडनी डैमेज, किडनी का डैमेज या फिर से कह सकते हैं खराब पड़ जाना। सम मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो देखे जाते हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट देखने पर जो है ना वो पेशाब की समस्या हो सकती है, पेशाब कम मात्रा में आ सकती है। उसी के साथ साथ एक ही मेडिसिन को लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो उसकी जब साइड इफ़ेक्ट देखी जाएगी तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको पेशाब की समस्या जो है वो हो सकती है। फिर आता है डायरिया यानी कि दस्त। दस्त के कंडीशन में क्या होता है ना, हमारे बॉडी फ्लूइड्स की लॉस होती है, जिस कारण दोस्तों पेशाब में रुकावट आती है, पेशाब कम मात्रा में आती है। तो कुछ इन कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति को पेशाब में जो है वो रुकावट आती है। बाकी फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण जो है वो कॉमनली देखी जाती है। तो सबसे पहला आता है लेस यूरिन, कम पेशाब होना, ड्राई माउथ, मुंह का सूखा पड़ जाना, वीकनेस, कमजोरी या थकान महसूस होना, डार्क यूरिन, यूरिन का काला पड़ जाना, पेशाब का काला पड़ जाना, लो बीपी, ब्लड प्रेशर कम हो जाना। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि किन कारणों की वजह से पेशाब में परेशानी आ सकती, मतलब कि पेशाब कम मात्रा में आ सकता है, क्या क्या सिम्टम्स लक्षण जो है वो देखे जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करने वाले ट्रीटमेंट के बारे में, पेशाब में रुकावट आने पर उसका इलाज कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए इलाज करने से पहले एक बार पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें। सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो अब हम जानते हैं इनके इलाज के बारे में, किन दवाइयों का हम यूज़ करके पेशाब में रुकावट का इलाज करते हैं। तो सबसे पहला आता है आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाते हैं तो देखिए बॉडी फ्लूइड्स की जो लॉस हो चुकी है उससे मेंटेन करने के लिए, डिहाइड्रेट करने के लिए आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को चढ़ाया जाता है। इफ ब्लड प्रेशर इज नॉट लो, अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर लो नहीं है देन डोंट प्रोवाइड एनी आईवी फ्लूइड्स। अगर ब्लड प्रेशर लो नहीं है तो उस कंडीशन में कोई भी आईवी फ्लूइड्स जो है वो पेशेंट को नहीं चढ़ाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सबसे पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है, और अगर पेशेंट की ब्लड प्रेशर लो है तभी यहाँ पे कोई भी आईवी फ्लूइड्स जो है वो पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या फिर से नॉर्मल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में कोई भी आईवी फ्लूइड्स जो है वो पेशेंट को नहीं चढ़ाया जाता है। अगर चढ़ाते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि लो बीपी, डिहाइड्रेशन यानी कि ब्लड प्रेशर लो होने पर ही आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को चढ़ाएं। क्यों चढ़ाया जाता है तो डिहाइड्रेशन जो हो गई है, बॉडी फ्लूइड्स की जो लॉस हो गई है तो उसे मेंटेन करने के लिए, रिहाइड्रेट करने के लिए आईवी फ्लूइड्स जो है वो पेशेंट को चढ़ाया जाता है, ताकि पेशाब की मात्रा जो कम हो गई है या रुकावट आ रही है तो वो ठीक हो सके।
दोस्तों नेक्स्ट दवाई मेफिट्रामाइन सल्फेट इंजेक्शन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी ये टर्मिन नाम से आती है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन के पैकेजिंग पर आईपी लिखा हुआ है। आपने काफ़ी टाइम मेडिसिन के पैकेजिंग पर आईपी देखा होगा, तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, तो ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। उसी के साथ साथ इस मेडिसिन का यूज़ हाइपोटेंशन कंडीशन में किया जाता है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो बीपी, ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर लो है, कम है, तभी इस मेडिसिन को जो है ना वो पेशेंट को लगाया जाता है। और कौन से रूट से लगाते हैं, तो आईवी रूट से जो है ना वो लगाते हैं। आईवी कहने का मतलब इंट्रावेंस नस के अंदर मेफिट्रामाइन सल्फेट इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाते हैं। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन हमारी फ्यूरेसामाइड इंजेक्शन है, और ये एक डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन है। डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन किस काम आती है, तो देखिए पेशाब की समस्या है, ठीक है, जैसे कि पेशाब रुकना, थमना, रुक रुक कर होना, पेशाब में रुकावट आना, कम मात्रा में पेशाब होना, तो उस कंडीशन में इंक्रीज करने के लिए यूरिन फ्लो को हम डायूरेटिक क्लास की मेडिसिन का यूज़ करते हैं। बाकी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, तभी फ्यूरोसामाइड इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है, ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नॉर्मल से अधिक है, तो उस कंडीशन में फ्यूरोसामाइड इंजेक्शन पेशेंट को नहीं लगाते। बाकी ये 4 ml में आती है। वहीं पे इस पे भी देख सकते हैं कि आईपी लिखा हुआ है, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पर बना हुआ है। तो दोस्तों ये सभी मेडिसिन थी जो कि किसी भी व्यक्ति को पेशाब में रुकावट हो रही है, पेशाब कम मात्रा में हो रही है, तो उस कंडीशन में इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। यकीन मानिए ये सभी की सभी दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा असरदार है। पेशाब में रुकावट होने पर इन दवाइयों का यूज़ करके उसका इलाज किया जाता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाई की जानकारी दी गई है, उन सभी दवाई में से किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से किसी भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।